हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है हर एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए और हर एक कॉलेज टीनेजर के लिए, और वो है कैरियर। हमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कैरियर किस फील्ड में और कैसे बनाना चाहिए। तो आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कैरियर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक है कैरियर आउट ऑफ एकेडमिक्स एंड एक है कैरियर आउट ऑफ नॉन एकेडमिक्स। कैरियर आउट ऑफ एकेडमिक्स वो होता है जो हम एक फॉर्मल स्कूलिंग, एक फॉर्मल एजुकेशन में से बनाते हैं, जैसे कि बीबीए करना, एमबीए करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या साइकोलॉजिस्ट बनना। एंड कैरियर आउट ऑफ नॉन एकेडमिक्स मीन्स सिंगर बनना, डांसर बनना, म्यूजिशियन बनना, फोटोग्राफर बनना या फिर स्पोर्ट्समैन बनना। हम अक्सर कैरियर को एकेडमिक सोच से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने अक्सर देखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अच्छे सिंगर हो और सिंगिंग में बहुत दिलचस्पी रखते हो एंड आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और आप प्रिपरेशन कर रहे हो कैट की, एमबीए करने के लिए या फिर सीपीटी की, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, हमारी एक बहुत ही बड़ी नैरो सोच होती है कि अगर मैं बीटेक या एमबीए कर लूँगा तो महीने के 50,000 या 1 लाख रुपए कमा लूँगा और लाइफ सेट हो जाएगी। और ऐसी सोच के काफ़ी रीज़न्स होते हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे खुद के पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स एक सोच बना लेते हैं अपने ही दिमाग में दूसरों के सक्सेस फार्मूला से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि फ़लाँ साहब के बेटे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके एक 4 रूम्स का फ्लैट ख़रीद लिया, एक बड़ी सी गाड़ी ख़रीद ली, वो आज लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमारा बेटा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। ये सोच बिल्कुल गलत है और काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी बाबा या किसी बुज़ुर्ग के पास ले जाते हैं, किसी फैमिली के किसी बड़े इंसान के पास ले जाते हैं जो थोड़ा वेल एजुकेटेड, जो थोड़ा वेल ड्रेस होता है, उसके पास ले जाते हैं और वो लोग बच्चों का कैरियर डिसाइड करते हैं। ऐसे डिसीजंस लेने के बाद आपका कैरियर कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। अगर आप अपना कैरियर डिसीजन पेरेंट्स की विश से या किसी बुजुर्ग के डिसीजन से या तो फैमिली के किसी वेल ड्रेस पर्सन के डिसीजन से लेते हो तो आप हमेशा अनसक्सेसफुल रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाइए, आई टेल यू मोर देन 50% ऑफ पीपल वुड बी देयर आउट ऑफ नॉट चॉइस और माइट बी आउट ऑफ फोर्स। आप कॉर्पोरेट में चले जाइए और पूछिए कि वो जो काम कर रहे हैं क्या वो सच में उस काम से खुश हैं। आपको मोर देन 50% आंसर मिलेगा नहीं। हमें कैरियर डिसीजन लेते वक्त हमेशा दो चीज़ों का प्रेशर रहता है। एक वो चीज़ होती है जो हमें खुद करनी होती है और एक वो चीज़ होती है जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं, मे बी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारी सोसाइटी। तो हम इन चीज़ों में बैलेंस करने में हमारा कैरियर कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, जो आपका दिल और आपका दिमाग आपको मैसेज देता है उसी मैसेज को आप सुनो और अपने कैरियर की तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ो। कैरियर गोल्स बनाते वक्त आपको अपने आप में एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है एंड वो है पैशन। आप कैरियर एकेडमिक्स में से बना रहे हो या फिर नॉन एकेडमिक्स में से कैरियर बनाना चाहते हो, इन दोनों ही सिचुएशन में पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप में डॉक्टर बनने का पैशन होना ज़रूरी है। अगर आपको एंकर बनना है तो आप में एंकर बनने का पैशन होना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पैशन पैशन कर रहा हूँ, तो ये क्या है पैशन? पैशन एक जोश है, एक जज्बा है, एक जुनून है जो करने से आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। यहाँ तक कि आप थकने के बाद भी उस काम को करना नहीं छोड़ते, उसे हम पैशन कहेंगे। हमने अक्सर देखा है कि अगर हमें बीकॉम करना है पर हमें बैलेंस शीट टैली करनी नहीं आती, हमें बैलेंस शीट टैली करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, हमें एमबीए करना है पर हमें सेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है पर हमें कोडिंग से सख्त नफ़रत है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम हमारा पैशन आइडेंटिफाई करें। अच्छी बात यह है कि हमारा फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम हमें हमारा पैशन आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे मौके देता है। स्कूल्स, कॉलेजेस हमें स्टेज देते हैं जिससे हम अपना पैशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है
कि आपको अपना कैरियर एकेडमिक्स में से ही बनाना है, तो आपको एक बेसिक डिसीजन आपके सेकेंडरी स्कूल में लेना पड़ता है जब आप 8, 9th या 10th स्टैंडर्ड में होते हैं। एग्जाम्पल, आपको 10th के बाद क्या करना है, तो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस एंड एट्सेट्रा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आप साइंस लेके क्या करोगे, और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप आर्ट्स नहीं ले सकते। तो एक बेसिक फिल्टरिंग डिसीजन हमें हमारे सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम में ही लेना पड़ता है। यहाँ चैलेंज ये है कि व्हेन यू आर इन 8, 9th और 10th स्टैंडर्ड, हमारे में वो मैच्योरिटी नहीं होती है कि एक सही डिसीजन ले सकें, पर हम एक बेसिक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स लेने के बाद भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ का एक बहुत बड़ा पूल तैयार रहता है। तो एक ये बेसिक फ़िल्टर लगाने के बाद जब भी आप अपना कॉलेज स्टार्ट करते हो तो आपको अपना डिसीजन याद रखना है और आपको अपने कैरियर गोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इंटरनेट पे जा सकते हो, आप दूसरे स्टूडेंट से बात कर सकते हो, पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जिस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो, आप उसी फील्ड में जो आज सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, आप उनसे मिलो, आप उनसे कंसल्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आप एग्जिस्टिंग जर्नलिस्ट से मिलो और उनकी लाइफ समझने की कोशिश करो। जर्नलिस्ट से मिलो जो प्रैक्टिस कर रहा है और उसे क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस मिल रहे हैं। एंड सेम टाइम जर्नलिस्ट जो बड़े मीडिया चैनल में काम कर रहा है, उनसे आप मिलो और उनसे बातचीत करना शुरू करो। इन लोगों से मिलकर बात करके आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा कि जर्नलिस्ट बनने के बाद आपको काम क्या करना होता है और आपकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। और जब भी आप इन प्रोफेशनल्स से बात करोगे तो आई एश्योर यू कि ये प्रोफेशनल्स आपको इनकरेज करेंगे, उनका वक्त आपको देंगे और जितना हो सके उतनी आपको अच्छी सजेशन देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको MBA करना है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि MBA के टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं, किस इंस्टीट्यूट में कौन से इंटर्न्स एग्ज़ाम देना पड़ता है और उन इंटर्न्स एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत ही अहम स्टेप है। इसके बाद आफ्टर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। एक बार आपने अपना कैरियर गोल सेट कर लिया तो आपको उस डायरेक्शन में मेहनत और प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ेगी और डटे रहना पड़ेगा। एंड हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे टू सक्सेस। एक और बात कहना चाहूँगा कि कैरियर गोल सेट करते वक्त आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कैरियर गोल बना लिया कि आप पायलट बनेंगे, आपको प्लेन उड़ाने में बहुत दिलचस्पी है और आपने सब इन्फॉर्मेशन गैदर भी कर ली, पर पायलट बनने के लिए 40 से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है और अगर आपके पास वो फंड्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप कैसे पायलट बनोगे। तो ये बहुत अहम है कि आप पहले ही फिल्टर कर लो कि क्या आप वो कैरियर गोल अचीव करने के लिए कैपेबल भी हो, आप में वो एबिलिटी है भी या नहीं। कैरियर आउट ऑफ नॉन एकेडमिक्स की बात करूं तो उसमें भी हार्डवर्क की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि कैरियर आउट ऑफ एकेडमिक्स में ज़रूरत होती है। आज हम आतिफ असलम को एक सक्सेसफुल सिंगर देखते हैं, पर आतिफ असलम ने कई सालों सिंगिंग की प्रैक्टिस की है। अपनी लाइफ के कई साल उसने प्रैक्टिस में निकाल दिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के कई इवेंट उसने मिस कर दिए। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में कई सारे सिंगर्स हैं, पर हर सिंगर आतिफ असलम नहीं बन सकता, हर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी नहीं बन सकता, हर क्रिकेटर वर्ल्ड 11 नहीं पहुंच सकता, जबकि कितने लोग वहां तक पहुंचने के लिए ट्राई करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि कैरियर आउट ऑफ नॉन एकेडमिक्स में से सक्सेस रेशो का एक लिमिटेशन होता है। तो अगर आप कैरियर आउट ऑफ नॉन एकेडमिक्स चूज़ करते हो तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है और वो ये कि साथ ही साथ आप अपने एकेडमिक्स पर भी ध्यान दो। आप एकेडमिक्स को एकदम से निगलेक्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक बेसिक लेवल की स्टडी करो, ग्रेजुएशन तक पहुंचने का टारगेट रखो जब आप कैरियर आउट ऑफ नॉन एकेडमिक्स में काम कर रहे हो। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कैरियर से रिलेटेड कोई सवाल है या कन्फ्यूजन है या फिर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो जो इस वीडियो में मुझसे मिस हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।